हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। तो हम लोग जानेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जिसे फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज अचीव्ड बाय द प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से अचीव किया जाता है? प्लांट हार्मोन्स, या जिसे फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। प्लांट हार्मोन्स वैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट में कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं, जैसे ग्रोथ कराने में, डेवलपमेंट कराने में, या फिर इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्स कराने में। तो जानेंगे प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट है। द वेरियस फाइटो हार्मोन्स एंड देयर इफेक्ट। तो सबसे पहले जिस हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सिन। It is usually synthesized in the young tip of roots and shoots, helping them grow longer. ऑक्सीन वैसे हार्मोन हैं जो रूट के टिप या शूट के टिप में सिंथेसाइज होते हैं और उसे लंबा करने में मदद करते हैं, उसे ग्रो कराने में मदद करते हैं। प्लांट शो फोटोट्रॉपिज्म बिकॉज ऑफ ऑक्सीन हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट फोटोट्रॉपिज्म शो कर पाता है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीन हार्मोन। अब जानेंगे कि प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म होता कैसे है, हाउ फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स। तो आप क्या देखते हैं? ग्रोइंग प्लांट्स प्लेस्ड फेसिंग द सनलाइट शो बेंडिंग टुवर्ड्स इट। ग्रो करता हुआ प्लांट जब सनलाइट की तरफ फेस कर रहा होता है तो आप क्या देखते हैं कि ये सनलाइट की तरफ झुक जाता है। क्यों? बिकॉज ऑक्सीन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड। क्योंकि ऑक्सीन जो है वो किस तरफ डिफ्यूज कर जाता है? शेडी साइड की तरफ, जिस तरफ सनलाइट नहीं पड़ रहा। एंड स्टिमुलेटिंग दी सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। और सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या हो सके? लंबे हो सके। दस ऑक्सीन प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे कि कैसे प्लांट फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। यहाँ हम लोग सनलाइट देख रहे हैं कि आ रहा है, और प्लांट जो है वो किसकी तरफ बेंड किया हुआ है? तो सनलाइट की तरफ बेंड किया हुआ है। एग्जैक्टली होता क्या है? तो जैसे ही सनलाइट पड़ता है पौधे के टिप में, आप देखेंगे कि ये जो यंगर टिप है जो फेस कर रहा है किसको? सनलाइट को। यहाँ इस फेस में ऑक्सीन हार्मोन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब लगातार ये सनलाइट को फेस कर रहा है, हम लोग क्या देखेंगे? इस तरफ ऑक्सीन हार्मोन बना, लेकिन ये डिफ्यूज कर जाएगा उस रीजन में जहां शेडी रीजन है, जहां सनलाइट नहीं पड़ रहा। तो आप देख रहे हैं इस तरफ, इस फेस में ये ऑक्सीन हार्मोन बना। दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि जिस तरफ शेड है, यानी सनलाइट इस तरफ है और इस तरफ शेड है, यहाँ क्या हो गया? ये तेजी से डिफ्यूज हो गया। नाउ अब ये इस तरफ आ चुका है, यहाँ क्या करना शुरू करेगा? सेल को ग्रो कराने में मदद करना शुरू करेगा और सेल इस तरफ से बढ़ना शुरू करेगा। नतीजा ये किसकी तरफ झुक जाएगा? सनलाइट की तरफ। तो आप देख रहे हैं इस तरफ ज्यादा ग्रोथ होगा एज कंपेयर टू दिस साइड, क्योंकि यहाँ के ऑक्सीजन सारे डिफ्यूज हो गए शेडी रीजन की तरफ, और ये रीजन ज्यादा ग्रो करेगा, तेजी से ग्रो करेगा। नतीजा सनलाइट की तरफ ये झुक जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीन प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन में और डिवीजन में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीडलेस फ्रूट। ये रूट बनाने में भी मदद करता है और साथ ही साथ सीडलेस फ्रूट भी बनाने में मदद करता है। जैसे कि आप ग्रेप्स का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ब्लैक ग्रेप्स। तो ग्रेप्स आर सीडलेस बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीन हार्मोन्स। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे फ्रूट हैं जिसके सीड बहुत कड़वे होते हैं, तो उसे सीडलेस बनाने के लिए ऑक्सीन हार्मोन को इंड्यूस किया जाता है। दूसरा जो हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इट प्रमोट सेल डिवीजन। मस्ट रिमेंबर, साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, एंड इट इज नेचुरली देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स। और ये नेचुरली उस एरिया में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, उस एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है जहाँ रैपिड सेल डिवीज़न की ज़रूरत होती है, जहाँ रैपिड सेल डिवीज़न होता है, जैसे कि आप देखते हैं फ्रूट्स या फिर सीड्स। तो साइटोकाइनिन्स मेनली सेल डिवीज़न प्रमोट करता है। जो तीसरा हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे वो है जिब्रेलिन। यस, द थर्ड हार्मोन इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के बारे में अगर हम लोग देखें तो आप क्या देखेंगे? इट इज लाइक ऑक्सीन। ये ऑक्सीन की तरह ही होता है,
हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड फ्लावर, जो स्टेम के ग्रोथ और फ्लावर के ग्रोथ में मदद करता है. सो जिब्रेलिन इज ऑल्सो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन. एब्सिसिक एसिड, इट इज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. मस्ट रिमेंबर, ये एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ को इनहिबिट करने में मदद करता है. दैट मीन्स इट रिवर्स द ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन. ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, उसे रिवर्स करता है कौन? एब्सिसिक एसिड. इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोमेटल क्लोजर, डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स. ये स्टोमेटा को बंद रखने में, स्टोमेटा क्लोज करने में, सीड को डोरमेंट करने में और लीव्स को विल्ट करने में यानी लीव्स को मुरझाने में भी एब्सिसिक एसिड का ही रोल होता है. एंड द लास्ट हार्मोन दैट इज इथाइलिन या इथिलीन भी से हम लोग पढ़ सकते हैं. इथिलीन, इट इज अ गैसियस हार्मोन and helps in ripening of fruits. So must remember, ethylene is a gaseous hormone which help in ripening of